एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजॉय योर बागवानी। तो ठंडियों का मौसम है और देखिए ये जितने भी सेवंती है ये बहुत अच्छे से अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है तो इनका मैं केयर बिल्कुल नहीं कर पाती, बट ये सालों साल साल दर साल ऐसे ही खिलते रहते हैं विदाउट एनी केयर। और आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसे ही सेवंती लगाएं तो ये जो ज़मीन से जो निकलते हैं ना, छोटे छोटे पप्स निकलते हैं, इनको आप इस साल लगा लीजिए तो नेक्स्ट ईयर आपके घर में भी ऐसे ही फ्री की सेवंती जो है लाइक क्रिसैंथेमम है वो खिलती रहेगी। और देखिए मैं अब साल पहले मैं बहुत पैसे जो है ना नर्सरी से ख़रीदती थी तो पैसे मेरे वेस्ट होते थे, बट इस साल मैंने ये सब काम बंद कर दिया है। अब मेरे पास जितने भी कलर्स होते हैं उन्हीं को मैं बार बार अब लगाती रहती हूँ कटिंग से। और देखिए कितने सुंदर से जो है ना ये खिलते रहते हैं और इनको मैं ऐसे ही पॉलीथीन में लगाती हूँ, डब्बों में लगाती हूँ और बहुत सुंदर से ना खिलते रहते हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं। और ये देखिए इनको मैं ऐसे ही, ये जितने भी जो पॉलीथीन में मेरे लगे हुए हैं ये सब मेरे लगाए हुए हैं, कटिंग से लगाए हुए हैं और बहुत सुंदर खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड उन्हीं में से कुछ फ्लावर्स होते हैं लाइक जीनिया होता है। जीनिया जो होता है ये देखिए, ये भी मैं आज से 3 साल पहले ना एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देने गई थी। तो उसके जो स्कूल के गार्डन से मैं बस सीड लेके आई थी, फ्लावर लेके नहीं आई थी, मैं ऐसे ही सीड लेके आई थी। लाइक ये जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें सीड प्रिपेयर हो जाएगी। लाइक ये पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें सीड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही मैं कुछ वहाँ से सीड्स लेके आ गई थी और ये देखिए इसको मैं साल दर साल ऐसे ही सीड्स को तोड़ के लगा देती हूँ और मेरा ना हर बार जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इसमें ही आप क्रिसैंथेमम लगा सकते हैं, जीनिया लगा सकते हैं। ये जो है बड़ी वाली वैरायटी है जीनिया की और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं और साल भर मेरे घर में ऐसे ही ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और फ्रेंड्स मैं बात करूँ कॉस्मोस की, तो देखिए मेरे कॉस्मोस के जितने भी पौधे जो तैयार हुए ना वो भी ऐसे ही तैयार हुए हैं। ये भी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसको बार बार आपको नर्सरी में जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल भर चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, वो ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहता है। तो देखिए जो ठंडियों में ना होती है ना तो इसकी ना छोटी सेम प्लांट होता है, सेम सीड से इसके छोटी पौधे तैयार होते हैं। ये सब देखिए ये छोटे छोटे पौधे हैं। लाइक ये एक पौधा है मेरा, सेम यही कॉस्मोस का पौधा है। और ये देखिए ये जो है ना ये बरसात के सीज़न का प्लांट है। बरसात के सीज़न का प्लांट में देखिए बहुत अच्छे से ना सीड्स बन गए हैं। अब उनको मैं क्या करती हूँ, ये है ना ये तो इस तरीके से मैं ऐसे सीड को तोड़ती हूँ और इसी में मैं किसी भी गमले में ऐसे करके डाल देती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे सीड्स हैं और ये देखिए शार्प जो है ना, ये तोड़ के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये जो है ना शार्प है, ये है कॉस्मोस के सीड्स। और यही जब मैच्योर हो जाते हैं, लाइक ये मैच्योर हो गया है तो ये फ्लावरिंग खिलने के बाद ना, मैच्योर होने के बाद ऐसे ही छोटे छोटे ना सीड्स बनाता है और इनको मैं ऐसे ही मिट्टी में डाल देती हूँ। इनको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती और ये अपने छोटे छोटे पौधे तैयार कर देते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे पौधे को आप अपने गमले में लगाइए, बहुत सुंदर सुंदर कलर के होते हैं। तो इनको आपको बार बार साल भर ख़रीदने की, नर्सरी से जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉस्मोस हो गया, इसी तरीके से सेम कॉस्मोस की ही तरह ही जीनिया होते हैं। जीनिया के जैसे कि ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये पौधे, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो देखिएगा इसमें से सीड निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से ना जीनिया के भी सीड्स होते हैं और इनको आप ऐसे ही मिट्टी में दबा दीजिए। तो ये देखिए ये जो छोटे छोटे जो आपके जो दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ये सारे जीनिया के पौधे हैं। जीनिया के पौधे मेरे हर गमले में तैयार होते रहते हैं और साल भर मेरे घर में जीनिया की जो फ्लावरिंग है ना वो बनती ही रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो गार्डनिंग होती है वो बजट फ्रेंडली होती है। सेम आपको मैंने क्रिसैंथेमम बताया, आप छोटे छोटे पॉप्स लीजिए उसके और उसको लगा दीजिए। जीनिया आप लगाइए, आप कॉस्मोस लगाइए और उसी के साथ एक और नेक्स्ट फ्लावर है, ये है गेंदा के पौधे होते हैं और इसको जो है ना इसको भी आप सीड के थ्रू लगा सकते हैं। अगर मैं देखूं तो देखिए इसको भी आपको बार बार नर्सरी से आपको उसको पौधे ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं, फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं, तो इस तरीके से ना अपने सीड्स बनाते हैं। ये देखिए, और इस सीड्स को आप क्या करिए, सीधे से बस ऐसे ही डाल दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए और आपके ना छोटे छोटे पौधे जो है ना तैयार होते रहेंगे। तो ये जो होता है ना बजट फ्रेंडली गार्डनिंग है। और इसको ही आप क्या करिए कि
बहुत सारे गमलों में ऐसे ही लगा दीजिए, तो आपकी जो है ना बजट फ्रेंडली गार्डनिंग तैयार हो जाती है। आपको बार बार नर्सरी में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपके जो है ना पौधे जो है ना, आपका जो गार्डन है ना दिन भर हरा भरा रहेगा, फूलों से भरा रहेगा वो, और आपको बार बार नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा बजट आपको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से है ना मैं अपनी गार्डनिंग ऐसे ही करती हूँ। बजट फ्रेंडली गार्डनिंग होती है मेरी। लाइक इसमें आप सनफ्लावर भी ले सकते हैं, इसमें आप क्रिसैंथेमम लीजिए, आप ज़ीनिया साल भर खिलता है, कॉस्मोस साल भर खिलता है, गेंदा आपका खिलेगा, ये चांदनी गेंदा, लाइक ये चांदनी गेंदा है। तो इस तरीके से मैं अपने पौधे तैयार करती हूँ। आप सनफ्लावर ले सकते हैं, एनुअल क्रिसैंथेमम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कि आपको जो है ना बार बार नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें भी मेरे जो है ना हर गमला में आपको मेरे ना ये कॉस्मोस के पौधे दिखेंगे और ये ज़ीनिया के पौधे दिखेंगे। ये देखिए कितने सुंदर ही सुंदर कलर में ये मिनिएचर ज़ीनिया है, इसको भी आप सीड के थ्रू लगा सकते हैं। और कितने ही सुंदर सुंदर कलर में ना आपको ये सब फ्लावर्स जो है ना देखने को मिलेंगे, जो कि बजट फ्रेंडली होते हैं। बार बार आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, होप आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे फूल लगाते रहेंगे। इधर देखिए आपको ज़ीनिया ही ज़ीनिया लगा हुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।